आज का प्रातः क्लास है 28/6/1963। रिकॉर्ड चला है दुखियों पर कुछ रहम करो। भगवान वाच, जब गीता बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं भगवान वाच। भगवान ने बैठकर बच्चों को सुनाया था कुछ, तो उस शास्त्र के लिए कहा जाता है भगवान उवाच। भगवान ने बोला। अब भगवान तो हुआ नई सृष्टि का रचयिता, और नई सृष्टि का रचयिता तो जरूर सुख देने वाला होगा। गाते भी हैं हम दुखी हैं, हमको सुख चाहिए। अब गीता से नई सृष्टि रची गई, परंतु इस बात का इस गीता में कोई वर्णन नहीं है कि कौन सी नई सृष्टि रची गई। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, इसलिए सभी मनुष्य बेसमझ हैं। मनुष्य नहीं समझते हैं, इसलिए बाप ने कह दिया है हम सबसे जास्ती बेसमझ भारतवासियों को समझते हैं। बाप आकर समझाते हैं कि भारत सतयुग के आदि में बहुत सुखी था, परंतु ये बात दुनिया नहीं जानती है। सतयुग का किसी को पता ही नहीं है, तो जिनको पता नहीं है उनको पहचान देनी है कि भारत सतयुग आदि में बहुत सुखी था। वहां देवी देवताएं राज्य करते थे। अब वो देवी देवताओं का धर्म किसने और कब स्थापन किया ये किसी को पता नहीं है। और संगम युग भी तो कहते हैं, क्योंकि हर एक युग का भी संगम होता है, परंतु भगवान किस संगम पर आते हैं इस बात का भी कोई को पता नहीं है। भगवान को कहा जाता है रचयिता। वो तो जरूर आवेंगे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, जबकि उनको आकर सतयुग व आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। उनके बिगर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और कोई नहीं कर सकता। नई दुनिया सिवाय क्रिएटर के कोई रच नहीं सकता, परंतु उन्होंने तो गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में अवतार लेता हूं। अब गीता है भारतवासियों का मुख्य शास्त्र। देवी देवता धर्म भी है आज सतयुग आदि में। बाप ने समझाया है मुख्य 4 धर्म हैं,
और चारों ही धर्मों के मुख्य 4 शास्त्र हैं। और गीता हुई आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो ये अच्छी रीति समझाना पड़ता है। पूछना चाहिए कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र कौन सा है। ये तो जरूर कहेंगे कि सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूं, जबकि पुरानी सृष्टि बदल कर नई बनती है। आसुरी सृष्टि से दैवी सृष्टि बननी है। गाते भी हैं यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। और गीता वाले ही ये बात गाते हैं। तो धर्म की ग्लानि सतयुग त्रेता में थोड़ी ही होती है। और सबसे जास्ती धर्म की ग्लानि तो कलयुग अंत में ही होती है। अनेक धर्म वृद्धि को पाते हैं और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। तभी मैं आता हूं नई सृष्टि रचने के लिए। तो क्रिएट तो जरूर नई दुनिया ही करूंगा। द्वापर को तो नहीं क्रिएट करूंगा। द्वापर तो द्वैतवादी सृष्टि है। और ऐसे भी नहीं कि मैं सतयुग त्रेता के संगम पर आ सकता हूं। नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ नई दुनिया को क्रिएट करना है। ऐसे भी नहीं त्रेता और द्वापर के बीच में आऊं। वहां भी तो नई दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। मैं आता ही तब हूं जब कलयुग का अंत होता है। सब धर्म तमो प्रधान बन जाते हैं। तब एक सद्धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। मुझे क्रिएटर कहा जाता है तो जरूर नई दुनिया ही क्रिएट करूंगा। और ये बात तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो एक को ही कहा जाता है। भगवान खुद समझाते मैं आता ही हूं कल्प कल्प के संगम युगे। मैं नई दुनिया का रचयिता हूं। राजाओं का राजा बनाने के लिए आता हूं। तो राजाओं का राजा तो जरूर नारायण ही होगा। मुख्य बात समझानी है
कि गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि शास्त्र है और भगवान जरूर कल्प के संगम पर ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये भी बड़ी भूल है कि एक तो भगवान का नाम बदल दिया, शिव भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। दूसरा फिर त्रेता और द्वापर का संगम कृष्ण के लिए कह दिया है। तो क्या मैं तो पुरानी सृष्टि रचने के लिए आता हूं? कृष्ण भगवान अगर द्वापर के अंत में आते हैं तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करते हैं? भगवान पाप की दुनिया रचेगा क्या? नहीं। अभी तुम तो माता पिता कह के बुलाते हो और ये महिमा तो उस परम पिता परमात्मा की ही है। जो मंदिरों में जाकर गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, और घनेरे सुख तो सतयुग आदि में ही होते हैं ना। द्वापर के अंत में कैसे होंगे? कहते हैं आकर दुखियों को सुखी बनाओ। तो अगर मैं द्वापर आदि में आऊं तो सभी तो सुखी बन नहीं सकते। क्योंकि सृष्टि को अति में जरूर जाना है। जब तक अति नहीं होती है तब तक अंत नहीं होता है। सृष्टि तमो प्रधान तो जरूर बननी है। अभी देवता धर्म का जो शास्त्र है वो शास्त्र कोई सतयुग में तो होता नहीं है, जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का शास्त्र है। तो ये बात मुख्य रूप से समझानी है। जब कलयुग अंत सतयुग आदि में आए तभी सारी सृष्टि सुखी हो सकती है। तो गीता है भारतवासियों की माता पिता। सिर्फ ये बात समझ जाएं गीता का भगवान कल्प के संगम पर आए थे। भगवान आता ही है स्वर्ग अथवा देवी देवताओं को रचने। ये बात भी जरूर समझानी पड़े। गीता में तो बड़ी भूल कर दिए है। सर्वशास्त्रमयी तो जरूर नंबर 1 माई बाप होंगे। महिमा सारी गीता की है। बाकी और शास्त्र रामायण आदि में कुछ है नहीं, दंत कथाएं मात्र हैं। सभी भाषाओं में कॉपी करते हैं
परंतु ये पता नहीं है कि भारतवासियों की ही भूल है। 28-6-63 की वाणी का दूसरा पेज। ये व्यास भारतवासी था, जिसने ही इतनी भारी भूल की है। बाहर के देशों में तो गीता पीछे गई है, तो ये भूल समझाने के लिए भी युक्ति चाहिए। वो युक्तियां, वो पॉइंट्स निकालने पड़े। कहते भी हैं गीता भगवान ने गाई, और भगवान ने देवी देवता धर्म की स्थापना की, तो जरूर भगवान कल्प के संगम पर आया होगा। हर युग के अंत में कैसे आवेगा? एक ही बात सिद्ध हो जाए कि गीता संगम पर गाई गई है, तो भी तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। विद्वान पंडित आते सभी का माथा नीचा हो जाएगा। उनका घमंड ही टूट जाएगा। ये तुम्हारा ज्ञान का बाण है, जिस बाण से घमंड टूट जाता है। और बाप ही बैठे आज मध्यंत का राज समझाते हैं। बाप ने ही आकर के तीनों कालों का राज समझाया था। तो आदि हुई, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, क्योंकि राम राज्य स्थापन होता है, फिर मध्य में रावण राज्य स्थापन होता है। तो राम राज्य कैसे था, और फिर राम राज्य से रावण राज्य कैसे हुआ? तो मध्य में होता है रावण राज्य, फिर वो आधा कल्प चलता है। आदि से मध्य तक हुआ ब्रह्मा का दिन, फिर मध्य से अंत तक ब्रह्मा की रात। आदि से आधा तक ज्ञान, फिर आधा से आधा तक भक्ति, नहीं, आधा से अंत तक भक्ति। पहले तो जरूर नई सृष्टि है, परंतु नई सृष्टि पुरानी कब होती है ये मनुष्य नहीं जानते। तो हिसाब करना चाहिए। अगर झाड़ की आयु 5000 वर्ष है, तो आधा मध्य में रखना पड़े।
तो बाबा आदि फिर मध्य का ज्ञान सुनाते हैं। बरोबर षष्ठी की आदि में राम राज्य शुरू होता है और राम राज्य का अर्थ ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, पहले सतयुग फिर त्रेता, फिर द्वापर युग से देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है, क्योंकि माया प्रवेश कर जाती है। तो माया की प्रवेशता के कारण फिर ये आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। पहले तो देवी संप्रदाय थे, तो मुख्य ये समझाने की बात है, आदि में देवी देवताओं का राज्य था। फिर मध्य में क्या हुआ? रावण ने राज्य किया। फिर रावण राज्य में कौन कौन से धर्म स्थापन हुए? सतयुग त्रेता में तो चंद्रवंशी सूर्यवंशी, तो वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म का भी स्थापन किया होगा। जरूर कलयुग के अंत का और सतयुग के आदि के मध्य, आदि के संगम पर, जिसको कल्प का संगम युग कहा जाता है, द्वापर के बाद फिर अनेक धर्म आते हैं। सतयुग त्रेता में था ही एक देवी देवता धर्म, पीछे द्वापर में फिर और धर्म होते गए। फिर कलयुग में ये छोटे छोटे मठपंथ टार टारियां होती जाती हैं। आदि में थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर मध्य से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। पूज्य देवताएं फिर पुजारी बन जाते हैं और भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। तो भक्ति कब से शुरू होती है? रात होते होते एकदम अंधेरा हो जाता है। तो ये बेहद की रात हुई ना, परंतु ये बातें कौन समझेंगे? इन बातों को वो ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले समझेंगे। उनको ही समझाना है, तुम आदि सनातन क्यों कहते हो? आदि सनातन देवता धर्म कहो ना। ये कोई हिंदू धर्म का तो शास्त्र नहीं है। तो ये आदि मध्य अंत का राज कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। राम राज्य और रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते हैं। इस समय रावण राज्य है, गांधी भी समझते थे राम राज्य पूरा हो गया है, नई दुनिया में राम राज्य था, अभी रावण राज्य है। अब हम फिर से राम राज्य को याद करते हैं।
तो वो गांधी भी गीता की समझानी देते थे, परंतु उनको ये पता ही नहीं था कि राम राज्य मैं स्थापन करता हूं। वो तो पतित पावन को याद करता था। तो जरूर पतितों को पावन करने के लिए उस बाप को आना पड़े। और संगम पर ही आना पड़े, नहीं तो कब आवे। ये बात मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठती। और बाबा तो सन्मुख बैठ कितना समझाते हैं। कहते हैं तुम मूर्ख थे, ये दादा भी मूर्ख था, अभी मैं तुमको कितना समझदार मनुष्य से देवता बनाता हूं। तो मनुष्य से देवता बनाने का टाइम भी जरूर वो संगम चाहिए। देवताएं होते हैं सतयुग में, सतयुग त्रेता में है सुखी मनुष्य, और द्वापर कलयुग में है दुखी मनुष्य। पतित पावन परमपिता परमात्मा है, तो अपन को जरूर पतित समझना पड़े। परंतु अभी ये बात है, मनुष्यों को कौन समझावे। तुम्हारे बिगर संगम है ही ब्राह्मणों का ये छोटा सा युग। वो हर एक युग है 1250 वर्ष का। और ये संगम युग 60 वर्ष का कहेंगे। कैसे? 60 वर्ष का संगम युग कैसे कहेंगे? कब से कब तक? हम्म 36 से 36 से तो फिर 100 साल हो गया। पतित पावन परम पिता परमात्मा कब आते हैं? है 36 में आते हैं पतित पावन है, 76 में आते हैं। तो 76 से 60 वर्ष जोड़े जाए तो कितना आता है? 2036। तो ये बात समझना चाहिए कि 60 वर्ष का संगम युग कैसे है। ब्रह्मा के अंत के भी अंत के जन्म वानप्रस्थ में आते हैं। जब तक ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हो तब तक बैठ नॉलेज देते हैं। तो नॉलेज देने का संगम जरूर 40-50 वर्ष का होगा। अच्छा, उथल पथल हो जाए फिर 1 नंबर से शुरू होगा।
कब हो जाए उथल पथल। हम्म, 40-50 वर्ष नॉलेज देते हैं, वो 40-50 वर्ष तक का नॉलेज देने का टाइम कब पूरा होता है? 2018 में पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। एक पारिवारिक इकाई पूरी राजधानी स्थापन होने के लिए 108 की पूरी माला बननी चाहिए। तो उथल पाथल होना तब होता है जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाए। बाबा उथल पाथल माने सृष्टि लौट पौट होने लगे, उल्टी पलटी होने लगे। आधा कल्प के बाद फिर और धर्म आते हैं। तो भारतवासियों का आदि सनातन धर्म का शास्त्र एक गीता ही है। ये महाभारत कोई शास्त्र नहीं है। और महाभारत में जो युद्ध दिखाया है ये भी तो तुम्हारा माया का युद्ध है। ये बुद्धि योग बल की बात है। 28-6-63 की वाणी का 3रा पेज। बाकी लड़ाइयां तो अब होनी है, वो सभी धर्म विनाश हो जाएंगे। कौरवों की लड़ाई है यवनों से। यवनों के बदले उन्होंने फिर पांडवों को ठोक दिया। तो मुख्य बात है गीता भगवान ने कब गाई और किसने गाई। इसलिए बाबा कहते हैं जो देवी देवता धर्म वाले हैं उन्हों को उठाओ। आते तो बहुत हैं, हिंदू महासभा आदि सभाएं तो बहुत बनाई हैं, परंतु मूल पकड़ना है आदि सनातन हिंदू सभा वालों को। उन्हों को बताओ कि गीता किस धर्म का शास्त्र है। ये गीता देवी देवता धर्म का शास्त्र है और देवताएं होते ही हैं सतयुग में। वो तो जरूर क्रिएटर ही रचेगा। ये बातें विचार सागर मंथन करने की हैं। संजय भी आया हुआ है। अब उनको पकड़े कहां से। किस अंधे को ज्ञान सुनावें।
चिट्ठियों में कुछ लिखो। गीता कृष्ण की नहीं है, भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा। ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो, फिर सभी को कॉपियां भेजो, तब तो मनुष्य जागेंगे। गीता में है तो रोशनी की बातें, परंतु मनुष्यों ने घोर अंधेरा कर दिया है। कल्प की आयु लंबी कर देने से सभी कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़े हैं। उनको जगाने के लिए पत्थर मारना पड़े। बड़े अहंकारी हैं, बड़े बड़े टाइटल्स रखवाते रहते हैं, तो हम पकड़ें किसको? प्रजा राजा को पकड़ेगी। पांडवों का हेड और कौरवों का हेड, तो हेड को बताना पड़े ये प्रजापिता है और वो है राष्ट्रपिता। समझाना पड़े आत्माओं का बाप तो है ही अनादि, बाकी ये मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता ठहरा। प्रजा माना ही मनुष्य, और आत्माओं को प्रजा नहीं कहेंगे। आत्मा है सन ऑफ परमपिता परमात्मा, क्योंकि गॉड फादर कहते हैं ना, ब्रह्मा को फादर, फिर मनुष्य कहेंगे। ये हमारा मनुष्य सृष्टि का बाप है और वो है आत्माओं का बाप, परंतु ये बात भी कोई को पता नहीं है। तुम हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम बच्चों को ये पता है हम अब कल्प के संगम पर हैं। बाबा जब समझाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि बरोबर हम संगम युग पर हैं। अभी सतयुग में जा रहे हैं ज्ञान योग की यात्रा से। उनको ही कहते हैं तुम माता पिता, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बरोबर भारतवासी बच्चे थे जिन्होंने बाप से वर्षा पाया था। बच्चे ही माता पिता कहते हैं, और कहाँ माता पिता तो कहते ही नहीं है। हाँ, करके एक दो से सुन करके गाते रहते हैं, अर्थ तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो ही माता पिता फिर आकर सभी बच्चों को सुखी करते हैं। जब तुम बच्चे सुख में थे तो और सभी शांति अर्थात मुक्ति धाम में रहेंगे और तुम जीवन मुक्ति में रहेंगे। एक धर्म होने के कारण वहां अशांति होती नहीं है, उसको कहा जाता है सुख धाम। वो है शांति धाम, वो है सुख धाम, और ये है दुख धाम। वहां एक धर्म एक मत होने के कारण दुख शांति नहीं होती है। लक्ष्मी नारायण ने आदि सनातन देवी देवता धर्म में जो प्रारब्ध पाई है वो श्रीमत से पाई है। जो प्रारब्ध वहां भोगते हैं तो ये एक श्रीमत हम बाबा से यहाँ लेते हैं। तो कोशिश करना चाहिए
कि हमारी जो हमजिन्स हैं वो बाप से वर्षा कैसे लेवें। प्रोपोगंडा करने वाला होना चाहिए जो बड़ों बड़ों को जगावे। ये अत्याचार कहाँ तक होते रहेंगे? अत्याचार होते ही हैं बिख न मिलने के कारण। यहाँ आते हैं तो कहा जाता है पवित्र बनना पड़ेगा, तो भी उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। पावन सन्यासियों के आगे अथवा पावन देवताओं के आगे सभी पतित माथा टेकते हैं। उनके सामने कितनी भीड़ लगी रहती है। पावन को तो पतित आगे माथा नहीं टेकना पड़ता। तो ये बात बुद्धि में रहनी चाहिए कि अभी दुनिया बदल रही है। ये मुख्य बात है। तो रोज कोई को जाकर के ये दान देना पड़ता है। ऐसे थोड़े ही कि अमृत वेले ही दान करना होता है। मनुष्य कोई दान पुण्य अमृत वेले सिर्फ करते हैं क्या? कोई समय कुछ न कुछ दान तो करते ही रहना है। इसके लिए कोई मुकर्रर टाइम नहीं होता है। बाबा के पास दिन में भी आ जाते हैं तो दिन में भी दान किया जाता है, या तो कोई आकर के दान लेते हैं या तो हमको फिर जाकर के दान देना पड़ता है। अपने घर में ही सारा दिन हट्टी निकाल कर बैठो, जो आवे उनको दान देते रहो। बोलो, ये भगवान की एक ही अविनाशी ज्ञान रत्नों की हट्टी है और कहाँ भी ये हट्टी नहीं है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। हाँ, चोट लगती है, बड़ी चोट लगती है तो हाथ पांव टेढ़ा हो जाता है कि नहीं है? होता है ना। तो ऐसे ही अष्टावक्र को 8 जगह से बड़ी भारी चोट लग गई। उन्होंने 8 पटरानियां बनाई थी। कैसी रानियां? जो पट्ट में गिरने वाली थी। आप गए और घालें, खुद तो नीचे गिरते ही हैं और संगी साथी को भी नीचे गिरा देते हैं। तो 8 जगह से उनके हड्ड गुड्ड टूट गए और बन गए अष्टावक्र। वैसे भक्ति मार्ग में उनका दूसरा नाम प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं त्रिभंगी लाल। 3 जगह से टेढ़ा, टांगे टेढ़ी दिखाते हैं, फिर कमर टेढ़ी दिखाते हैं, फिर मुरली टेढ़ी दिखाते हैं। तो त्रिभंगी लाल भी गाया हुआ है और अष्टावक्र भी गाया हुआ है। ये कलयुगी जो भी पट्टरानियां होती हैं, जो पुरुषार्थ बहुत ऊंची स्टेज का करती हैं, बहुत ऊंची जाती हैं, बहुत नाम वाला होता है उनका दुनिया में,
लेकिन पवित्रता की स्टेज में कोई पूजी नहीं जाती। रुक्मिणी पूजी जाती है? नहीं पूजी जाती। जामवंती पूजी जाती है? सत्यभामा पूजी जाती है? नहीं पूजी जाती। 8 पटरानियां पुरुषार्थ में ऊंचे उठते 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 जब फाइनल पेपर आता है तो पट से नीचे गिरती है, खुद भी गिरती है और अष्टावक्र को भी नीचे गिरा देती है। तो भयंकर चोट लगेगी या नहीं लगेगी? भयंकर चोट लगती है। 8 जगह से बेचारे टेढ़े हो जाते हैं। और बाबा ने कहा है जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा तो सबको अपनी पोजीशन का साक्षात्कार हो जाएगा। मतलब सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं या फिर सब सारे बच्चे? सबको अपना अपना साक्षात्कार होगा। जब प्रश्न पत्र सामने आता है तभी तो पता चलता है कि हम कितने पढ़ैया हैं, कितने ऊंचे स्टूडेंट हैं। नहीं तो कोई कोई तो ऐसे अहंकार में रहते हैं कि हम बड़े पढ़ैया हैं। जैसे बेसिक वाले क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? हम बड़े ज्ञानी हैं। अभी बंबई में 8 प्रश्न पत्र निकल पड़े, वो चारों तरफ छपाए दिए गए। अब उनकी आंखें खुली, हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? उनकी बात छोड़ दो, एडवांस वाले भी मुसीबत में पड़े हुए हैं। इन प्रश्न पत्रों का क्या जवाब लिखें? नई बातें नहीं है जो पढ़ाया हुआ है एडवांस में, वो ही बातें हैं जो 3 बातें आज भी बताई। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं तो एक व्यापी कहाँ है? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है तो शिव शंकर भोलेनाथ कैसे है? आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो भक्ति मार्ग में गायन कैसे हुआ? और बाबा सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, फिर भूला नहीं करना। ठीक है। बाबा जैसे कुछ समय के लिए सुबह हुई यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा भूल गई कि नहीं है? और शाम को फिर ठिकाने आ गई तो भूली हुई है या नहीं है? भूली हुई थोड़े ही कहेंगे, घर तो आ गया। हाँ, बाबा जैसे अभी बीच में कुछ समय के लिए के लिए हम भटक गए। स्वयं के लिए कहा बाबा, स्वयं के लिए कहा हमने। कि हम अभी बीच में कुछ समय के लिए भटक गए थे। कुछ माने कितना? बाबा वो 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए। और बाबा मुरली में कहते हैं जो बच्चे 2 महीने बाबा को याद ही नहीं करते। नहीं बाबा को याद कीजिए। बाबा याद किस बात की प्रूफ क्या है? याद किया तुमने? याद करेंगे तो बाबा की मुरली भी याद आएगी, बाबा का क्लास भी याद आएगा, बाबा के परिवार के भांति भी याद आएंगे, उनसे मिलने की दिल भी होगी। तो बाबा तो 2 ही महीने के लिए बोलते हैं कि अगर 2 महीने कोई क्लास ही नहीं करता, बाबा की मुरली नहीं सुनता, संगठन क्लास में भी नहीं जाता, ब्राह्मणों से मिलना जुलना भी बंद है, तो बाबा क्या समझते हैं? बच्चा मर गया। मर गया माने अनिश्चय बुद्धि हो गया। परिवार में कोई मर जाता है
तो परिवार वालों से मिलता जुलता है? परिवार वालों की बातें सुनता है? नहीं सुनता। लेकिन बाबा अपनी मजबूरी है, उसका चला नहीं जाता है, क्लास तक आया नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाए? कुंडली में तो बोला 106 डिग्री बुखार हो, तो जो बीमार हो जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं कि नहीं? तो कम से कम सेंटर में बताए तो कि हम बीमार हैं, वो भी नहीं बताते। तो उनके पास जाओ, उनकी हाजिरी लेके आओ रजिस्टर में कि हाँ बीमार हो गई, हाजिरी है रजिस्टर में, लेके आए घर में। अरे उसको जाके क्लास कराओ ना। जब वो भीख मांग रही है कि मैं बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकती हूँ, तो हमारा फर्ज क्या है? मरते हुए को मरने दें? जाओ क्लास कराओ, जाके साइन रजिस्टर में साइन करा के लाओ। तो क्यों नहीं मानेंगे? आप अपने भी साइन करो और एक दो माता की साइन करा दो, हाँ उसने क्लास किया। कराओ ना, रोजाना नहीं कराओ, 2 महीने में 1 महीने में 1 बार तो जा सकते हो। जब मर गए दूसरी दुनिया में तुमने जन्म ले लिया, विश्वास तुम्हारा बाहर की दुनिया में बैठ गया, तो बाप के घर में जन्म लिए बगैर बच्चा बन जाओगे? है? अरे बच्चा जब अम्मा के पेट में जाता है तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट होता है कि नहीं? है? ये भी गर्भ है, ऐसा है ज्ञान का गर्भ है जिसमें 9 दिन के लिए आत्मा बाहर की दुनिया से कट हो जाती है, अंदर ही खाना पीना मिलता है, अंदर ही वालों से बातचीत होती है, बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। ये ज्ञान गर्भ है, बेहद का ईश्वरीय ज्ञान गर्भ। थोड़े दिन क्लास करके दिखाओ, क्लास टीचर को निश्चय हो जाएगा कि ये तो निश्चय बुद्धि हो गया है, बाहर की दुनिया से दिल टूट गई है, परमिशन दे देंगे। अरे तो फिर तुम अपनी ही बातें कर लो, क्लास खत्म करें, है ना? बातें ही करनी है ना, मजा नहीं आ रहा है। हाँ है? इलाहाबाद रहता हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, अभी 1 महीने पहले भर्ती किया। अरे सुनने भी दो। हाँ इलाहाबाद रहता हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, अभी 1 महीने पहले भर्ती किया। हाँ तो अभी आगे क्या करना है? इलाहाबाद में गीता पाठशाला है, ज्ञान में चलने वाले लोग हैं, उनके घर में 7 दिन में 1 बार आना जाना करो, क्लास करो, एड्रेस ले लो हेड ऑफिस से। और भेल मछली कौन सी मछली? भेल मछली। पहले पढ़ना ठीक से। हाँ है, सेवा में जाते हैं। हाँ तो अगर वो भर्ती करना चाहते हैं तो उन्हें 2-4 महीना तो क्लास करनी पड़ेगी।
दूर हैं। भिंड मुरैना, मुरैना में तो है। अच्छा, दूर दूर हैं। 4 घंटे का रास्ता हैं? 4 घंटे का रास्ता है। 4 घंटे का रास्ता है। अच्छा, तो कहाँ करेंगी जब इतनी दूर दूर कैसे? अकेली आत्मा है कि 2-4 हैं? तो बहुत हैं, तो सबका क्लास कराओ, निश्चय बुद्धि बनाओ और उनको बाबा का लिटरेचर दे दो। रोज पढ़ें, रोज सुने, दूसरों को सुनाएं, बाबा की मुरली सुनाएं। हाँ, जैसे कोई गीता पाठशाला है, उस गीता पाठशाला में कोई माता संगठन क्लास जब होता है और किसी माता में कोई सोल प्रवेश कर जाती है और वो सोल उधर क्लास में बोलती है कि अगर संगठन क्लास करोगे तो तुम्हारा नुकसान कर देंगे, तो इसमें क्या करना चाहिए? उसकी बातों में विश्वास कर लेना चाहिए, है ना? अरे जबकि हमें मालूम है कि अकाले मौत बेसिक में हो रही है ज्यादा या एडवांस में ज्यादा हो रही है, हैं? वहां से आत्माएं अकाले मौत मर करके यहाँ आकर के जो एडवांस ज्ञान वाले हैं उनमें प्रवेश करके ज्ञान सुनने के लिए आती हैं कि यहाँ क्या सुनाया जाता है, जो यहाँ ढेर के ढेर आ रहे हैं बिना बुलाए, बिना सेवा किए। तो वो प्रवेश करती हैं। प्रवेश करने वाली वो आत्माएं अज्ञानी हैं कि ज्ञानी हैं? हैं? क्या हैं? हैं? अज्ञानी हैं। बाप का परिचय उनकी बुद्धि में नहीं है, तो वो अज्ञानी आत्माएं तुम्हारे ज्ञान का आते ही विरोध करेंगी या प्रशंसा करेंगी? तो कर रही है। उनका धंधा वो आत्माएं करेंगी, जरूर बोलेंगी कि अगर तुम यहां संगठन में इकट्ठे होगे तो हम तुम्हारा नुकसान कर देंगे। अरे कर्मों की गुह्य गति हमें पता है कि भूत प्रेत आत्माओं को ज्यादा पता है। हमें तो पता है हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। हमने किसी का नुकसान किया होगा तो ही हमारा कोई नुकसान कर सकता है। इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए, चैलेंज देना चाहिए कि तुम जो नुकसान करना चाहो सो करो। हम भगवान के बच्चे हैं। अरे अभी तो सारी दुनिया का ही नुकसान होने वाला है, पूरा सारी दुनिया ही खलास होने वाली। इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा? और हिंदू नहीं नहाते हैं? खाना खाने से पहले तुम नहीं नहाती हो? हैं? हैं? हाँ हाँ, खाना खाने से पहले जब तीज त्योहार होता है तो स्नान, वो स्नान करते हैं खास। वो ज्ञान का स्नान है। क्या? पहले ज्ञान सुनेंगे, पहले ज्ञान सुनेंगे तब तो स्वर्ग के सुख भोगेंगे, कि बिना ज्ञान सुने स्वर्ग के सुख भोग लेंगे? पहले ज्ञान सुनेंगे। जामवंत का मतलब क्या है? जामवंत का नाम सुना? कौन है? रीछ। पुरुष था या स्त्री थी? है? पुरुष था, उसका नाम था जामवंत। तो स्त्री का नाम क्या? जामवंती। वो रीछ था
तो रिच की औरत क्या होगी? रिछनी। जो बाल हैं वो विकारों की निशानी होते हैं। ज्यादा विकारी कौन सा धर्म है जो देखने में आता है? इस्लामी। लेकिन मुसलमानों को इंडिया से किसने मार भगाया? है? सिखों ने मार भगाया। मुसलमानों को भी और अंग्रेजों को भी। जितना बलिदान सिखों ने दिया है, इतना बलिदान हिंदुओं ने नहीं दिया। वो भिखारियों से बड़े भिखारी होकर के टक्कर लेते रहे। क्रोधियों से महाक्रोधी होकर के टक्कर लेते रहे। मुसलमानों से भी टक्कर ली और क्रिश्चियंस से भी टक्कर ली। इससे साबित हुआ कि सिख धर्म की आत्माएं जब भगवान को पा लेती हैं तो बहुत पावरफुल हो जाती है। उनके रोम रोम में विकारी स्टेज भरी हुई है। इसलिए इन विकारी धर्मों से टक्कर लेने योग्य है। इसलिए उस धर्म की एक पटरानी है जिसका नाम है, क्या नाम? जामवंती। ओम शांति।